जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम आपसे धर्मांतरण की बात करेंगे, काला जादू की बात करेंगे और अंधविश्वास की बात करेंगे। पाकिस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। मैं समझता हूँ कि अब अगर यही सूरत हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें अब एक मुतालबा पेश करना चाहे कि हमें अलग मुल्क देना मिलना चाहिए, they should ask for a separate country within India. मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा है कि आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस। दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आप कौन दे सकते? आ जाओ। हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि सरकार ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन और रिलीजियस कन्वर्जन को बैन करने के लिए कानून बनाए। और हमने जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दिया है वही दलील मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने मैं इसलिए यह दलील अपनी रख रहा हूं क्योंकि मैं जनता की अदालत को भारत की सबसे बड़ी अदालत मानता हूं। इसलिए आज जो कुछ बात हो रही है इसको आप अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार भी करिएगा, जिससे पूरे देश में सबको पता चले कि संविधान क्या कहता है और सरकारें क्या कर रही हैं। अगर आप लोग गूगल करेंगे आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बना सकता है। आप सब जानते हैं कि ये जो धर्मांतरण का गिरोह चलता है, जो धर्मांतरण माफिया है या जो जिहादी धर्मांतरण कराते हैं, इनका सबसे पहला टारगेट होता है महिलाएं और बच्चे। और आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकता है। फिर जिस आर्टिकल 25 की आड़ में ये धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, काला जादू लोग दिखा रहे हैं, अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कैंसर का इलाज कर देता है, कोई ऑनलाइन नौकरी की बात कर देता है, जो दुनिया भर के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं और उसी अंधविश्वास की आड़ में धर्मांतरण कराया जाता है। आप लोग एक बार गूगल करिए आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पता चलेगा आर्टिकल 25 के शुरुआत में ही 3 राइडर लगाए हैं। राइडर का मतलब लिमिट। क्या राइडर है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। 3 राइडर है। इसका मतलब यह हुआ सबको भारत में अपने मत, अपने मजहब का पालन करने का अधिकार है, अपनी रीतियों को पालन करने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर का मतलब यह हुआ अपने रीतियों के पालन में, अपने मत और मजहब के प्रचार प्रसार करने में आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। कहने का मतलब आप सड़क जाम नहीं करेंगे क्योंकि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी की हेल्थ खराब हो जाए। इसका मतलब अपने मत और मजहब के प्रचार प्रसार में आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी का कान खराब हो जाए, किसी की नींद खराब हो जाए। लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते। फिर तीसरा कहता है मोरालिटी। आप अपने मत और मजहब के प्रचार प्रसार में इमोरल काम नहीं करेंगे, अनैतिक काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, काला जादू नहीं दिखाएंगे, अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। कहने का मतलब साम दाम दंड भेद द्वारा आप किसी का धर्मांतरण नहीं कराएंगे, साम दाम दंड भेद द्वारा अपने मत और मजहब का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया है ये हम सबकी ड्यूटी है, हम अपनी सोच को साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक तरीके से सोचें और ह्यूमैनिटी, मानवता का प्रचार प्रसार करें, न कि अपने मत और मजहब का प्रचार प्रसार करें।
साथियों, इस देश में आप देख रहे हैं किस तरीके से झूठ, धोखा, फरेब, पाखंड, साम, दाम, दंड, भेद द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है। खास तौर पे दलित और आदिवासी समाज का धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संविधान कहता है कि दलित और आदिवासी समाज की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाएगी सरकार। महिलाओं और बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसमें संविधान हमारा खुद कह रहा है कि आप महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाएंगे। तो संविधान हमारा रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। संविधान हमारा प्रथा का पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। प्रथा और कुप्रथा में अंतर है, रीति और कुरीति में अंतर है। अपने मत और मजहब की बात करना और मत और मजहब की आड़ में झूठ, पाखंड, धोखा, फरेब, साम, दाम, दंड, भेद, ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और मांग किया है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि सरकार साम, दाम, दंड, भेद के द्वारा जो धर्मांतरण चल रहा है, जो काला जादू फैलाया जा रहा है भारत में, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, यहां अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, झूठे झूठे चमत्कार दिखाए जाते हैं। कोई पादरी जूम पे जो है कैंसर का इलाज करता है, कोई मौलाना नौकरी का वादा कर देता है। आप लोग अखबारों में रोज देखते होंगे, बंगाली बाबा नौकरी, बाजपन, नपुंसकता, भगवान ने किस किस चीज का इलाज करते रहते हैं। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और खास तौर पे हिंदुओं को टारगेट करने के लिए धर्मांतरण किया जा रहा है, उसी के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस पे कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, तो मैंने अपनी पिटीशन वापस ले लिया है, सरकार को अपनी पिटीशन की कॉपी सौंप दिया है। सरकार अगर 3 महीने में कोई काम नहीं करेगी तो मैं दोबारा फिर से कोर्ट जाऊंगा। लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आप इस बात को अपने अपने सांसदों तक पहुंचाएं। आप ये जो लिंक है लाइव स्ट्रीट भारत की, ये जो वकील साहब प्रोग्राम है, इसमें जो बातें हो रही हैं आप अपने सांसदों और विधायकों को बताइए, उनको व्हाट्सएप पे भेजिए, उनको एसएमएस करिए, उनको ट्विटर पे टैग करके इस लिंक को आप ट्वीट करिए। उनको कहिए कि संविधान मत और मजहब के प्रचार प्रसार का हमें देता है आदेश, छूट देता है, हमें रीतियों का पालन करने की छूट देता है, कुरीतियों की नहीं। हमें अपनी प्रथाओं का, अच्छी प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथाओं का नहीं। इसलिए देश में काला जादू, अंधविश्वास और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। महाराष्ट्र ने काला जादू और अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन समस्या काला जादू और अंधविश्वास राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए कानून भी संसद में बनना चाहिए। कुछ राज्यों ने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया, लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन ये समस्या राष्ट्रीय है, इसलिए इसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, कानून भी राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए। आप लोग हमें सुनते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन निवेदन यही है, केवल अपने तक सुन के आप इसको सीमित मत रखिए। इस लिंक को, इस बातचीत को कम से कम 10 लोगों तक फॉरवर्ड करिए, अपने विधायक और सांसद को टैग करके ट्वीट करिए और कम से कम वो भी इस बात को समझ सकें, सुन सकें। जब वो समझ जाएंगे, सुनेंगे, तो हो सकता है वो भी संसद और विधानसभा में इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।